Hello viewers, welcome to my YouTube channel. This is Hassan's Academy. You can like, subscribe and share my channel. Thank you. करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करने लगे हैं अपना चैप्टर नंबर 7 एफएससी पार्ट 1 परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और बेसिक चैप्टर है 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 की जो 6-7 पार्ट है। तो मैंने 3 पार्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पर। और ये अगर आपने 3 पार्ट्स अच्छी तरह समझ लिए तो जो बाकी के पार्ट हैं वो भी आप खुद से कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 की तरफ। 4 फैक्टोरियल, हम इसे कहते हैं फैक्टोरियल। ये हमारे पास क्या है? फैक्टोरियल, हम इसे फैक्टोरियल कहते हैं। अब हमारे पास लिखा है 4 फैक्टोरियल। आपके पास ये सवाल आएगा एग्जाम्स में कि 4 फैक्टोरियल, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है कि सॉल्व दिस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, हमने क्या करना है? अब 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है हमारे पास कि 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 12, 12 2 24, 24 1 24। तो हमारे पास सीधा आंसर 24 आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24। अगर हमारे पास 1 फैक्टोरियल हो, 1 फैक्टोरियल इसका मतलब 1 होता है। 2 फैक्टोरियल इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है। इसी तरह 3 फैक्टोरियल का मतलब होगा 6। 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 6। 3 2 6, 6 1 6। इसी तरह हम इस फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल is equal to 6 multiplied by 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1। ठीक है, अब 6 5 30। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे 34 जा 120, 123 जा ये हमारे पास हो गया 360, 362 जा ये हमारे पास हो गया 720। ठीक है, तो हमारे पास 720 हो गया। 720 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 720 आएगा। तो हमारे पास 6 फैक्टोरियल का आंसर क्या आएगा? 720। ठीक है, अब हमारे पास ये थोड़ा समझने वाला है। इसमें हम क्या करेंगे? हमें लिखते हैं सोल्यूशन। आपने इन सब में सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन डालना है आपने यहाँ पे सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ हम सोल्यूशन लिखते हैं 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। अब इस 3 को आप खोलें, 3 फैक्टोरियल जब खोलेंगे तो क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है? अब 6 फैक्टोरियल को भी खोल लें। 6 फैक्टोरियल को वहां तक खोलें जहां पे नीचे आराम से हम इसको जो है ना वो काट सकें। फॉर एग्जांपल देखें 6 फैक्टोरियल, सॉरी 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। हमारे पास 3 फैक्टोरियल लास्ट आ गए और यहाँ पर हमारे पास है 3 फैक्टोरियल, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बचा? 6 5 जा 30, 34 जा 120 आ गया। अब 3 2 6 यहाँ पर आएगा 6। ठीक है, 120 डिवाइड बाय 6 ये हमारे पास किसके बराबर है? ये हमारे पास बराबर है 6 5 6, 6 2 12 20। हमारा इसका आंसर क्या है? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। इसका आंसर है हमारे पास 20। हम लिख देंगे आंसर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया डन। और if you have any question regarding this topic you may ask in comment box, I will reply this. Okay? ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 9 है। ये लास्ट पार्ट है इनके और इम्पोर्टेंट भी थे। तो 11 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 फैक्टोरियल को हमने खोल लिया 7 फैक्टोरियल तक, ताकि हम 7 नीचे है 7 फैक्टोरियल को हम काट सकें, इसलिए हमने इसको 7 फैक्टोरियल तक खोला। ठीक है, हमने इसे खोल लिया। 4 फैक्टोरियल ऐसे आ गया और 7 फैक्टोरियल हमने लिख दिया। 7 कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास ये बचा 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 हमने ये लिख दिया। और फिर 4 फैक्टोरियल हमारे पास आ गया 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 330 जो हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। अब ये है 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 9 माइनस 2 फैक्टोरियल। हम सबसे पहले 9 फैक्टोरियल लिख लिया हमने ऊपर। ठीक है, अब 2 फैक्टोरियल लिख लिया हमने। 9 माइनस 2 7 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 9 को हम नीचे क्या है? पास 7 है तो हम 7 तक खोलेंगे। ठीक है, जो बड़ा नंबर होगा हमेशा वहां तक खोलेंगे। 7 बड़ा है तो हम 9 को 7 तक खोल दिया हमने। 2 फैक्टोरियल लिख दिया और 7 फैक्टोरियल ऐसे लिख दिया। 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया।
हमारे पास बचा 9 माइनस 8 और डिवाइड बाय 2। 9 माइनस 8 होता है 54, 2 फैक्टोरियल होता है 2, तो 54 डिवाइड बाय 2 हमारे पास आ गया 27। हमारा ये आंसर है। ठीक है, तो जी स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 की तरफ। इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास 15 फैक्टोरियल ऊपर 15 फैक्टोरियल लिख देंगे हम ऐसे कैसे नीचे, यहाँ हम सोल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, अब 15 फैक्टोरियल हम ऐसे लिख देंगे। 15 माइनस 15 क्या होता है 0, फैक्टोरियल हमने लगा दिया फैक्टोरियल। ठीक है, 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 15 फैक्टोरियल। अब एक चीज नोट करने की है कि 0 फैक्टोरियल हमेशा बराबर होता है 1 के। आपके पास एमसीक्यूज में भी आ सकता है 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 के बराबर होता है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। ठीक है, हमने 1 लिख दिया। अब 15 फैक्टोरियल और 15 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचा ऊपर 1 डिवाइड बाय 1 विच इज इक्वल टू 1। हमारा ये आंसर है। ठीक है, सिंपल है बहुत। अच्छा 3 फैक्टोरियल लिखेंगे सोल्यूशन। 3 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल क्या होता है 0 फैक्टोरियल बराबर होता है 1 के। हम यहाँ 1 लिख देंगे विच इज इक्वल टू, हम 3 को ओपन आउट करेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1। 3 2 6, 6 1 6, 6 डिवाइड बाय 1 विच इज इक्वल टू 6। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो जी स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया पहले, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। इसमें हमें सवाल में कहा गया है कि हमने ये हमारे पास सवाल है इसको अपने फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 में था वो ये था कि हमें फैक्टोरियल दिया गया था, हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, और अब हम यहाँ पे ये फॉर्म दिए हमने फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलो हम पढ़ते हैं। 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 ये सोल्यूशन लिखे। ठीक है, अब हमने क्या करना है इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है फैक्टोरियल फॉर्म में। तो हम करते हैं 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और 3 फैक्टोरियल डिवाइड भी कर लेते हैं। जब इन दोनों कैंसिल आउट करेंगे तो दोबारा ही बन जाएगा, तो इसलिए हमने 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई भी कर लिया और 3 फैक्टोरियल डिवाइड भी कर लिया। अब हमने 3 फैक्टोरियल क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्योंकि 4 के बाद 3 आता है, तो इसलिए हमने 3 फैक्टोरियल डिवाइड भी किए और 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई भी किया। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, ये हम 6 फैक्टोरियल लिख देते हैं 6 फैक्टोरियल। ठीक है, इसका मतलब 6 फैक्टोरियल हो गया डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। ये हमारा हो गया आंसर, हमने कन्वर्ट कर दिया इसको फैक्टोरियल में। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमें ये दिया गया है 51 52 51 50 49 और डिवाइड बाय 4 3 2 1। ठीक है, हमने सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन हमने इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 51 50 52 51 50 49 और हम कर देंगे 48 फैक्टोरियल। ठीक है, अब नीचे भी हम ये करेंगे। अगर हम 4 3 2 1 को देखें तो ये 4 फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा और 48 हम ऊपर वाला लगा दें नीचे 48 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये क्या होगा पूरा 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल और 48 फैक्टोरियल। ये हमारा हो गया आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8, इसमें थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूजन होगी, तो मैं ये सॉल्व कर दूं। इसमें हमने क्या करना, सोल्यूशन बहुत आसान क्वेश्चन है। एन के n -1 n -2। अब n -2 के बाद क्या आता है n -3। आपने ये जो ना लगा देना है फैक्टोरियल नीचे, और डिवाइड भी n -3 फैक्टोरियल लगा देना है आपने। ठीक है, अब हमारे पास पहला क्या है n, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n -3 फैक्टोरियल। ये हमारा सोल्यूशन हो गया। ठीक है, हमारा आंसर हो गया। अब हमने इसमें क्या करना है n + 2 सोल्यूशन, सही, और n + 1 n। ठीक है, अब सबसे पहले n + 2 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर n आ गया, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है। तो इसके बाद क्या आएगा, आएगा n -1 फैक्टोरियल। ठीक है, और डिवाइडेड बाय n -1 फैक्टोरियल। जो मल्टीप्लाई करेंगे वो डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा n + 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n -1 फैक्टोरियल। ये हमारा हो गया आंसर। सिंपल जी स्टूडेंट्स। तो हमने क्या करना है, ये बहुत सिंपल है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9 है। ठीक है, n + 1 इंटू n -1। अब क्या आएगा यहाँ पर आएगा n -2 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ इसको हम अगर फैक्टोरियल में कन्वर्ट करें तो ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, और n -2 पर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी हम n -2 डिवाइड करेंगे फैक्टोरियल के साथ। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा
n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमारा जो 7.1 था वो हमारा कंप्लीट हो चुका। हम 7.2 की तरफ बढ़ रहे हैं। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 20 परम्यूटेशन 3। अब हम पढ़ रहे हैं परम्यूटेशन। अब हम परम्यूटेशन पे आए। ठीक है, इससे पहले हम फैक्टोरियल पढ़ रहे थे। फैक्टोरियल पढ़ने के बाद हम इस काबिल हुए कि हम परम्यूटेशन पढ़ेंगे अब। ठीक है, अब परम्यूटेशन का फार्मूला है हमारे पास फार्मूला है ये NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल होल। ठीक है, हमारे पास फार्मूला है परम्यूटेशन का, एमसीक्यूज में भी आएगा, आप लोग ये याद कर लें। अब हमने क्या करना है इसमें, हम इसमें फार्मूला अप्लाई करते हैं। सॉल्यूशन 20 परम्यूटेशन 3, ऊपर हम लिखते हैं 20 फैक्टोरियल, नीचे हम क्या लिखेंगे 20 माइनस 3 और होल फैक्टोरियल। ठीक है, 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 माइनस 3 17 फैक्टोरियल। अब हमने क्या करना है, 20 को ओपन आउट करें, 20 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 17 फैक्टोरियल। नीचे 17 फैक्टोरियल, इसलिए आप इसको 17 फैक्टोरियल तक खोलेंगे। 17 फैक्टोरियल आपने इसको आपने ओपन आउट कर लिया। अब आपने कैंसिल आउट करना है 17 से, तो हमारे पास इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 20 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 18, ये आएगा आपके पास 6840 ये आपका है आंसर। हमारे पास अब हम परम्यूटेशन पढ़ रहे हैं, हमारी परम्यूटेशन है। आपने इसका फार्मूला रिमेंबर करना है, फार्मूला याद होगा तो आप ये सब चीजें कर सकते हैं आसानी से। ठीक, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें सिर्फ ये फार्मूला लगेगा, सारे जो पार्ट हैं इसके उन सब में ये फार्मूला लगेगा और हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 कराया, पार्ट नंबर 4 करा रहा हूँ और बाकी सारे पार्ट इसके आसान है, आप लोग इसको जो ना प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब हम लिखते हैं सोल्यूशन 10 परम्यूटेशन 7। अब हमने क्या करना है 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 7 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 10 को हम कहां तक खोलेंगे 3 तक। 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और डिवाइड हम करेंगे 3 फैक्टोरियल से। 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बचा 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 7 6 5 4। हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम हमारे पास आंसर आएगा 64800। ये हमारा हो गया आंसर किसका, 10 परम्यूटेशन 7 का आंसर हमारे पास ये आया। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है 7.2 का। अब हम 7.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका पार्ट 1 है, इसमें हमें कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमने जो n है यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, n परम्यूटेशन 2 इक्वल टू 30। ठीक है, हमने लिखना है सोल्यूशन। हम इसको इस फार्मूले के तहत हम इसको ओपन आउट करते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, विच इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमें पता है कि ये 30 के इक्वल है। अब हमने n को ओपन आउट करना है, ऊपर वाला जो n है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइडेड बाय 30। हम यहाँ तक आ गए। इसमें हमने क्या किया है कि हमने n माइनस 2 तक हम n को लेकर आए, जो भी वैल्यू ऊपर हो आप उसको, जो नीचे फैक्टोरियल वाली वैल्यू होगी आप उसकी इक्वल लाएं ताकि आप उसको फिर काट सकें। हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब तो हमारे पास जो n है हमारे बराबर है 6 के। ठीक है, हमारे पास n 6 का। जी स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। सॉल्यूशन, हम सब जितने भी हमारे परम्यूटेशन के क्वेश्चन है हम उन सब में अपना ये फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है, इक्वल टू हमारे पास क्या है 11 10 9। अब हम इसको 8 तक लेके जाते हैं, 11 10 9 और 8 फैक्टोरियल हमने मल्टीप्लाई कर दिया और 1 फैक्टोरियल हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है, अब जब हम इसको क्लोज करेंगे तो क्या आएगा 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल।
ठीक है, 8 फैक्टोरियल, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, 11 फैक्टोरियल तो इसके बराबर है, अब नीचे वाला इसके बराबर है तो हम क्या लिखेंगे, 11 माइनस n इक्वल टू 8, ठीक है। फैक्टोरियल इसका भी कैंसिल आउट हो गया और इसका भी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या होगा 8 इंटू n इक्वल टू 8, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 11, ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा n के सामने, क्योंकि n के सामने माइनस है यहाँ पर, ठीक है। अब n माइनस 8 माइनस 11 कितना हो जाएगा, माइनस n इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 3, n बराबर हो गया 3 के, ठीक है। हमारे पास जो n है वो हमारे पास बराबर आ गया 3 के, हमने n फाइंड करना था, हमने n फाइंड कर लिया जो कि 3 के बराबर है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3। इसमें हमारे पास क्या है सोल्यूशन, हम ये रेशो बीच में दिया हुआ, रेशो का मतलब होता है डिवाइड, n परम्यूटेशन 4 डिवाइड बाय n माइनस 1 परम्यूटेशन 3 इक्वल टू लगाएंगे 9 डिवाइड बाय 1, ठीक है। अब हमने इसको ओपन आउट करना है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। और अब हम नीचे लिखेंगे इसके इक्वल टू में लगाएंगे n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इक्वल टू 9 के नीचे मैंने तो मतलब वो 9 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ठीक है, n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ नीचे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और n माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 और माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 4 हो गया, तो मैं लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय, इसको हम ऊपर ले जाएंगे n माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 है तो n माइनस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा इक्वल टू 9 हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास जो ऊपर n था, सॉरी यहाँ ऊपर n आएगा ना हमारे पास, n हम इसको लिख सकते हैं इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, हम इसको ये भी लिख सकते हैं ना, इस n को हम ये भी लिख सकते हैं, नो इशू, ठीक है। जब फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो n हमारे पास बराबर हो गया 9 के, तो हम कह सकते हैं n इज इक्वल टू 9, n हमारे पास यहाँ पर 9 है, हमने n की वैल्यू फाइंड करनी थी और हमने n की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। हमारे पास 7.2 क्वेश्चन नंबर हम 3 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अगर आपको समझ आया है तो जब भी आप क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं, और अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मेरी वीडियो दोबारा से देखें ताकि आपको समझ आए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हमारे पास हमने प्रूफ करना है, प्रूफ करें, तो हमारे पास ये हमने लिखा है n परम्यूटेशन r इक्वल टू दिस, हमारे पास इसके इक्वल है, ठीक। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, n डॉट n माइनस 1 परम्यूटेशन r माइनस 1, ठीक है। अब हमने इसको ओपन आउट करना है, n आ गया। अब n माइनस 1 जो ऊपर है n है साली, हम क्या लिखेंगे, n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r हो रहा है तो ये n आप इसको लें, इसको r लें, n माइनस 1 माइनस r माइनस 1, ये आपका आ गया नीचे वाला फैक्टोरियल, ठीक है। अब अपने क्या करना है, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n हम यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर लेगा n को, और नीचे हमने क्या करना है, इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, n माइनस 1 माइनस r प्लस 1 होल फैक्टोरियल, ठीक है। क्योंकि जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस को हम r से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस r हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लिखते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। प्लस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास, n माइनस r बचा, तो n माइनस r हो गया हमारे पास फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, ठीक है, डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब क्या करना है, हमने n ऊपर आ गया, परम्यूटेशन, और r विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हमारे पास ये प्रूव हो गया कि जब हम इस फार्मूला को क्लोज करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, हमारे पास ये बन गया, इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया, बराबर हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के, ठीक है। तो हमने प्रूफ कर दिया ये कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फ्रेंड्स, तो ये सवाल 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमें ये दिए गए, इसमें हमसे सवाल पूछा गया है कि हमारे पास 5 जो ना प्लेन्स हैं, ठीक है, और हर प्लेन में 3 फ्लैग्स हैं, और अगर 5 फ्लैग और 5 प्लेन एट अ टाइम जो ना वो तीनों फ्लैग को अगर रिलाते हैं तो हमारे पास उसकी परम्यूटेशन क्या होगी। तो अब हम करते हैं 5, जो बड़ा होगा ऊपर लिखेंगे 5
परम्यूटेशन 3, ठीक है। हमारे पास 5 एयरप्लेन है और परम्यूटेशन फ्लैग कितने हैं, 3 फ्लैग हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 फैक्टोरियल, इसमें हमारे पास ये फार्मूला लगेगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 सॉरी 2 फैक्टोरियल आ गया। अब 5 को ओपन आउट करें 2 तक, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक, सॉरी 5 को ओपन आउट करें, 5 को ओपन आउट करें 2 तक, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 5 4 20, 23 60, 60 हमारे पास आंसर है। इट मीन कि जब 5 फ्लैग एट अ टाइम 3 फ्लैग को जो है ना वो शो ऑफ कराएंगे तो क्या होगा, 60 मतलब 60 बार जो है ना वो टोटल हमारे पास फ्लैग शो होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम 7.3 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये लिखा है पाक पतन। अब सवाल में पूछा गया है कि इन जो लेटर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल लेटर कितने हैं, टोटल लेटर हमारे पास कितने हैं, 9, ठीक है। हमसे सवाल में पूछा गया है कि जो टोटल लेटर हैं इनकी अरेंजमेंट कितनी दफा कितनी बन सकती है, मतलब अगर पाक पतन को जो ना इसकी लेटर की अरेंजमेंट करके हम इसको कितने वर्ड बना सकते हैं, इससे इसकी अरेंजमेंट आगे पीछे करके हम इससे कितने वर्ड बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। टोटल लेटर्स कितने हैं, 9, ठीक है। पी हमारे पास कितने हैं, टोटल पी कितने हैं, 1 2 2 पी हैं। ए कितने हैं, 1 2 3 हमारे पास ए है। और हमारे पास के कितने हैं, के हमारे पास हैं 1 के है। और टी हमारे पास कितने हैं, टी हमारे पास है 2 टी है। और हमारे पास एन कितने हैं, एन हमारे पास कितने हैं, एन हमारे पास है 1, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल लिखेंगे 9 फैक्टोरियल, ऊपर हम 9 फैक्टोरियल लिखेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमने नीचे क्या लिखना है, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 हमने इस तरह लिखना है, ठीक है। अब जब हम इन सबको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर, हमने क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट करना है। तो हमारे पास क्या आएगा, 15,120, ठीक है, 15,120। इट मीन कि इन लेटर को जब हम इसकी अरेंजमेंट चेंज करेंगे तो हमारे पास 15,120 वर्ड्स बन सकते हैं इसकी सिर्फ अरेंजमेंट चेंज करने की वजह से। टोटल लेटर कितने हैं, 9 लेटर का जो ये हमारे पास वर्ड है, इसके हम 15,120 डिफरेंट वर्ड इसके हम बना सकते हैं अगर हम इसकी अरेंजमेंट चेंज करते रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पाकिस्तान। अब हम पाकिस्तान के टोटल हमारे पास लेटर कितने हैं, टोटल लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम यहाँ लिख देंगे 8। अब हम इसकी चेक करते हैं, इससे हम कितने वर्ड बना सकते हैं हम, ठीक है। टोटल लेटर 8 है। पी हमारे पास कितने हैं, पी हमारे पास 1 है। ए कितने हैं हमारे पास 2 ए हैं। के कितने हैं हमारे पास, के हमारे पास है 1। आई कितने हैं, आई हमारे पास 1 है। और एस कितने हैं, एस हमारे पास 1 है। और टी कितने हैं, टी हमारे पास है, टी हमारे पास 1 है। और एन हमारे पास 1 है, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। टोटल हमारे पास 8 हो गए। हमने क्या करना, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 2 1 1 1 1 1 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 2 1 1 1 और 1 फैक्टोरियल एक और आएगा और 1 फैक्टोरियल एक और आएगा, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, को सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन करके तो 20,160 हमारे पास आएगा आंसर। कि हम ये वर्ड पाकिस्तान यूज करते हुए डिफरेंट लेटर्स कितने बना सकते हैं, कितने वर्ड बना सकते हैं, वो हो गया 20,160 हम वर्ड बना सकते हैं। I hope you like this video and share it, subscribe it and follow it. Thank you.